चलो, हेलो, चेक 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 चेक। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th का क्लास 11th का हम लोग आज लेक्चर कवर करेंगे। 3 ये है रिलेशन एंड फंक्शन, है ना बेटा? रिलेशंस एंड फंक्शन। हाँ बेटा बोलो। फिर से क्या? अभी पढ़ाएंगे ही नहीं है, अभी से पूरा पढ़ाएंगे यही चलेगा? तुम कहोगे कि कितने दिन तक पढ़ाइएगा सर? कोडोमेन रेंज कोडोमेन ही चलेगा, सब चलेगा यही। आता फंक्शन हम लोग को कवर कर रहे थे। क्या कवर कर रहे थे बेटा? फंक्शन। ठीक है, अब सुनो, थोड़ा सा इनक्वालिटी का इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इनक्वालिटी एक होता है कि मान लो इनक्वालिटी किए हुए हो, बाकी ये सब अच्छा तो नहीं किया होगा है? ये इनक्वालिटी नहीं किया होगा। कहाँ पे कर लिए? ऐसे तुम लोग को ना इनक्वालिटी का पीडीएफ भेज ही देता हूँ, रुक जाओ। पीडीएफ गया जो आज का? अभी यार चलो कोई नहीं। देखो बेटा, एक तुम लोगों को पीडीएफ भेज देते हैं इनक्वालिटी का, ताकि तुम लोगों को आइडिया रहेगा। देखो ओके, तो कहां तक हुआ था? तुम लोगों को चल रहा था डोमेन। क्या चल रहा था बेटा? डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन ही चल रहा था ना बेटा? अच्छा सुनो, तुम लोगों को कौन सा क्वेश्चन नंबर बताएगा कोई? हाँ, ये लेक्चर 3 है, इसमें 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, 2 कंप्लीट कर दिए थे कि बाकी था ना? उसमें बाकी था, उसमें 4 था। तो ऐसे तो आज तो लेक्चर 3 रहेगा। खैर, तो हम लोग, हाँ ये हो गया था, ये हो गया था। हाँ, ये सारे क्वेश्चन करने थे, ठीक है ना? जैसे कि कितने नंबर क्वेश्चन तक हो गया था बेटा? तो 61। हाँ 61 से देखो, 60 से देख लो। 60 तो करा दिए थे ना? 60 होगा। तो x का वैल्यू क्या है? ये देखो भाई, अब सुनो, तुम लोगों को क्या बोले थे? रूट के अंदर वाला ऑलवेज क्या होता है? देखो, रूट जब भी एग्जिस्टेंस ऑफ रूट, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑनलाइन वाले कैसे होगा? अगर रूट में अंदर 4 होगा तभी इसका क्या निकलेगा? रियल वैल्यू क्या निकलेगा? 2। बोलो हाँ या ना? अगर मान लो हमारे पास क्या हो गया, 16 हो गया, तो क्या निकलेगा? 4। तो जो भी रहेगा या 0 रहेगा तो क्या निकलेगा बेटा? बोलो हाँ या ना? इसी तरह से निकलेगा ना जी। तुम कभी, ये रियल वैल्यू है, ये क्या है? रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू के लिए क्या होना है? तो अंदर के जो भी मटेरियल रहेगा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो x का वैल्यू अगर तुम मान लो 4 ले गए हीरो, देखो इधर, x का वैल्यू 4 लेगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या हो जाएगा? माइनस का 1 क्या हो जाएगा? तो ये पॉसिबल है 4 x का वैल्यू। तो ये x का वैल्यू पॉसिबल जो नहीं है उसको डोमेन नहीं बोलेंगे। तो x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है जो फंक्शन को एग्जिस्ट होने में मदद करे, हेल्प करे, या एग्जिस्टेंस से उसका कोई दिक्कत ना करे, वो x का वैल्यू को हम लोग को पुट करना होता है, वो x का वैल्यू को सेलेक्ट करना होता है। तो यहां से क्या देखोगे? तो यही बात तुम करने के लिए सीधा क्या करोगे
कि इसको क्या पुट करो, या तो पूरे अंदर का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या जीरो से क्या हो बड़ा, जीरो से क्या हो बड़ा, या जीरो के इक्वल। अब यहां से करने जाओगे तो तुम देखोगे कि यहां से इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां से ये क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, या तो जीरो हो, या तो 5 हो, या 5 से क्या हो, देखो 5 से क्या हो 12, तो इधर ही जाओगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोज है, ये क्लोज ब्रैकेट है, तो ये क्या हो जाएगा 5 से इंफिनिटी। बोलो किसी को कोई दिक्कत, लिखो। अब तुम ये बना के दिखाओ, 60 का 2 कर देना, ठीक है, इसको 60 का 1 कर देना। ए हीरो, अब देखना तुम लोगों को एक टेक्निक बताते हैं, एफएक्स फंक्शन, इसको बताओ तो, सॉल्व करके बताओ तो जरा। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन होता है, प्लस माइनस इंफिनिटी पे क्या होता है, ओपन होता है। क्या पूछ रहे थे बोलो। हाँ जी बताइए, वो सॉल्व कीजिए, 60 का थर्ड, सुनो दोनों को बताने का तरीका बताते। सबसे पहले बताना, सबसे पहले बताओ अंदर वाले चीज को क्या करोगे, रूट के अंदर वाले कुछ क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करोगे, हमेशा लीनियर फैक्टर में ही रहने दोगे। अगर लीनियर फैक्टर में नहीं है तो लीनियर फैक्टर में करोगे, क्या करोगे बेटा, लीनियर फैक्टर में करेंगे, क्वाड्रेटिक में रहे क्यूबिक में रहे तो। अब इसको क्या करोगे, जीरो और जीरो से बड़ा लेके स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को, डोमेन में स्टार्ट करने का यही तरीका है। रूट वाले क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होंगे, जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, इसी तरह से स्टार्ट होगा। अब देखना एक बताते हैं, वेविक कर्व मेथड होता है, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, यहां से रूट्स निकालो, या इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्या बोलते हैं बेटा, इसको इक्वल टू जीरो पुट करो तो क्या आएगा 1, इसको जीरो पुट करो तो क्या आएगा। अब देखते जाना ये कैसे बनेगा, यहां पे एक नंबर लाइन होगा, इसमें छोटा कौन होगा, ठीक है। अब बताओ x पॉजिटिव है, यहां भी x क्या है, कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो सबसे राइट मोस्ट में किससे स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से। किससे स्टार्ट होगा, ये एक बार आया है कि दो बार आया है, एक बार आया है ना। तो जब इवन टाइम्स नहीं आया हो, ऑड टाइम्स आया हो, तो अल्टरनेट इसके अबाउट, इसके अबाउट के मतलब राइट में इसके क्या पॉजिटिव है तो इसके लेफ्ट में निगेटिव हो जाएगा। कब, जब ऑड टाइम्स आया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव। ये कितने बार आया है, एक बार आया है, तो इसके अल्टरनेट साइन चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखना मेरे भाई, तुम देखना उसका डोमेन निकालने जाओगे तो कैसे निकलेगा। तुमसे क्या पूछा है, 0 से 12 के मतलब, अगर ये 0 से 12 है तो ये क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव ही है ना जी, 0 से 12 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये लोगे क्लोज, ये वाला रीजन हमको कंसीडर करना, ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंसीडर करना, बोलो हाँ या ना। इन दोनों के बीच में क्या होगा, निगेटिव। तो अगर हमको कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जिसमें ये निगेटिव होता है तो ये वाला रीजन। तो बताओ पॉजिटिव लेने के लिए क्या तरीका होगा, तो सबसे पहले ये बताओ इंफिनिटिव पे इधर कौन आएगा, माइनस इंफिनिटिव, तो माइनस इंफिनिटिव ये हो जाएगा 1 यूनियन माइनस का, ये क्या हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का ही है ना। यहां से क्या हो जाएगा 2 पे क्लोज इंफिनिटी, ये आंसर है। तुम इसमें 3 रख के देखो, तो कह रहा है 2 लो या 2 से बड़ा लो, इसमें 3 रख के देखो सेटिस्फाइड कर रहा है। 3 1 क्या आएगा 2, ये क्या आएगा
1 पॉजिटिव अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? √2 तो एग्जिस्ट करता ही करता है, रियल नंबर देगा। इरेशनल भले होता है बट वो रियल ही तो होता है। अब कहोगे सर इससे छोटा लेके देखो, 1 से छोटा, 1 से छोटा 0 रख के देखो, 0 रख के देखो, 1 से छोटा 0, -1, -2, माइनस माइनस प्लस फिर √2, वो भी पॉजिटिव। अब सुनो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुमको फिर से एक दे दे, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, ये वाला सवाल कैसे सॉल्व करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे? ठीक है, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन बताएगा, क्या क्या होगा? -1। अब बताओ रियल नंबर पे कितने पार्ट में? -1, -2, ये 3 ठीक लिखे हैं, हामिद बताएगा। ये ठीक है? रियल लाइन पे ये बताओ तो, बताओ ऑनलाइन वाला, ये ठीक लिखे हैं रियल लाइन पे? पहले कौन आएगा बताओ? माइनस वाला जितना बड़ा होता है उतने क्या होता है, छोटा होता है ना। अच्छा अब बताओ राइट मोस्ट पे किस में स्टार्ट होगा? राइट मोस्ट में क्या होगा, पॉजिटिव स्टार्ट होगा। जब जब सारे एक्स पॉजिटिव होंगे, सारे एक्स के कोफिशिएंट क्या होंगे बेटे, पॉजिटिव होंगे, तो ये किस में स्टार्ट होगा, पॉजिटिव। ये क्या होगा, निगेटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या होगा, निगेटिव। अल्टर अच्छा अल्टरनेट साइन सबसे राइट मोस्ट, छोटा छोटा बात लिखते जाना। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर बनाओ, बनाओ और खाओ। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या रखो, पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं वेविक कर्व मेथड। ठीक है ना? फिर क्या निकालो, क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालो बेटा? फिर क्या करो, रियल लाइन पे ड्रॉ करो। फिर 5वें नंबर पे क्या करो, राइट मोस्ट से क्या स्टार्ट करो, राइट मोस्ट पॉजिटिव लिखो। फिर 6 नंबर में क्या होगा, अल्टरनेट साइन चेंज। कब, व्हेन क्रिटिकल पॉइंट इज ऑड टाइम्स। इवन टाइम्स में क्या होगा, अदरवाइज, मतलब अदरवाइज का मतलब इवन टाइम्स में, दैट मीन्स इवन टाइम्स में क्या होगा, नो चेंज, साइन नो चेंज। प्लस है तो दोनों तरफ प्लस ही रहेगा, राइट में भी और लेफ्ट में। सब दिखाएंगे, ये सबको बताएंगे भी, टेंशन नहीं। ये वेविकर्व मेथड का प्रॉपर है, वो मैं लिखवाता नहीं, ऐसे बोलते बोलते मैं याद करवा देता हूँ। क्या कह रहे हैं, लीनियर फैक्टर देखना, एस का कोफिशिएंट क्या देखना है, पॉजिटिव देखना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, 0 के इक्वल टू पुट करके। फिर रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं, सबसे छोटे वाले को सबसे राइट लेफ्ट में लिखते हैं, सबसे बड़े वाले को राइट में लिखते हैं। बहुत सारा डिवाइड होगा, सेक्शन में बटेगा रियल नंबर। उसके बाद सबसे राइट मोस्ट में पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट साइन चेंज करते जाते हैं। 0 से 12 के मतलब कौन सा रीजन चाहिए तुमको, अरे बताओ रीजन क्या चाहिए तुमको? अरे 0 से 12 के मतलब रीजन क्या चाहिए, बताएगा कोई? अरे क्या चाहिए, रीजन क्या चाहिए, बता दो कोई, रीजन क्या चाहिए, बोलो हाँ या ना। रीजन पॉजिटिव चाहिए। कितने रीजन में पॉजिटिव आ रहा है, एक, और बताओ कहां से कहां तक, ये वाला। तो अब यहां से क्या होगा सर, ये इक्वल टू भी है तो ये क्लोज होगा, ये इधर से पूरा इधर दूर तक जाओगे, आइए यहां से यहां। तो यही एक्स का वैल्यू तुम्हारा पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्लोज, -1 से माइनस, यूनियन लोगे। एक से ज्यादा रीजन होगा तो यूनियन लोगे। यहां से क्या हो जाएगा, क्लोज 3 पे, क्लोज इंफिनिटी पे क्लोज नहीं होता है, ठीक है, होता ही नहीं है। क्लोज रहे भी तब भी ओपन ही लिखते हैं। बताओ क्या दिक्कत है, सबसे हो जाएगा। बोलो बेटा बोलो। बता रहे हैं, तुम्हारी सारी दुख दूर सब खत्म करेंगे, क्योंकि ये 12th में भी आएगा,
ट्वेल्थ के बहुत सारे चैप्टर में आएगा, तुम्हारे इसमें बहुत सारे चैप्टर में आता है बेबी कर्व मेथड। अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट है तो बेबी है वे भी, बट इसको जैसे भी याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो तुम जी ही नहीं पाओ। आसान कर देता है क्वेश्चन को। ये लिख लिए? अच्छा सुनो, एक तो क्वेश्चन और कराते हैं ना, तब तुम लोग को और स्मार्ट बनोगे। एक दो बात भी लिखवाएंगे, ठीक है? हर क्वेश्चन में कंसेप्ट रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन 60 का ही, 60 का ही थर्ड थर्ड तो कर दिए थे ना? अब समझे हामिद? वो बस खाली स्ट्रक्चर दिया गया है, जो पीपीटी है ना बस स्ट्रक्चर, उसमें बहुत कुछ पढ़ाना है, वो बस तेजी से स्ट्रक्चर बना के दे दिए, यहाँ सारा समझाना है। क्योंकि जैसे भी जाओगे ना, बेसिक मैथ्स के लिए 10 लेक्चर जाता है, उसमें सब वेबिक कर्व मेथड पढ़ा दिया जाता है। तो तुम लोग पहले ट्रिगो पढ़े थे, है कि नहीं? तो इसीलिए अब देखना, एफ एक्स है, ठीक है? तो माइनस है, एक्स माइनस का 1 है, एक्स माइनस 2/5 है, आइए एक्स इक्वल टू 3 है, और यहाँ ले लो 4 ले लो, ठीक है? सबसे पहले इसको डोमेन ही निकालना है। डोमेन निकालने के लिए क्या चीज से स्टार्ट करोगे बताओ? लीनियर फैक्टर में तो है, लीनियर फैक्टर का भले कितना भी डिग्री है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे करोगे। अब याद रखना, यहाँ पे निगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए, इस निगेटिव को हटाने के लिए, इसमें एक और निगेटिव से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। तुम बताना, तुम लोग बताना, ये चीज यहाँ पे लिख ही लेना, जो बताएगा 7 करो। ये 10 है, ये 5 है, ये सही लिखे हैं? बोलो हाँ या ना? इसमें दोनों तरफ खुशी खुशी माइनस से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? माइनस से मल्टीप्लाई की। अब बताओ ये सही लिखे हैं? अब बताओ क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, -5 बड़ा हो जाएगा। जैसे निगेटिव लगता है 12 नंबर क्या होता है, छोटा हो जाता है, छोटा नंबर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अब ये याद रखोगे कि यहाँ पे जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या लिखोगे, साइन चेंज। इफ वी मल्टीप्लाई एनी नेगेटिव नंबर, ठीक है ना? साइन किसका चेंज? तो इसी को हम बोलते हैं SOI, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना? SOI, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज इफ यू मल्टीप्लाई एनी नेगेटिव नंबर। तो सबसे पहले निगेटिव को, कहीं भी निगेटिव रहे उसको हटाओगे नहीं। यहां दिक्कत तो नहीं कर रहे, एक्स के सारे कोफिशिएंट क्या है बेटे, पॉजिटिव है। तो अब देखना, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये चेंज हो गया कि नहीं साइन? बोलो हाँ या ना? अब सुनो, यहां से तुम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हो, -1 -2/3, आइए क्या हो जाएगा, 3 कितने बार आया है, कितने बार आया है 3? 3 को नहीं देखना है कि इवन है कि ऑड है, वो कितने टाइम्स आया है, कितने टाइम्स आया है। अरे यहाँ पावर 4 है ना, तो x-3 इंटू x-3 इंटू x-3 कितना बार होगा, 4 टाइम। अब सबके इक्वल टू 0 0 पुट करोगे तो सबके इक्वल टू क्या आएगा, 3 3 3, एक ही बार लिख दो 3, या यहाँ लिख दो इवन। अब सुनो, सबसे राइट मोस्ट पे कौन होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो 3 ई जरूर लिखो। बोलो हाँ या ना? उसके बाद बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, -2/3, क्योंकि ये आएगा, कोई नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करके ही डिसाइड करो। जितना छोटा नंबर उसमें माइनस लगा उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 0.6, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब बताओ क्या किया जाए, क्या किया जाए सर? वही काम, साइन। तो सर सबसे लास्ट में क्या होगा, क्योंकि सारे एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे, ठीक है? पॉजिटिव। अब बताओ इवन रहेगा तो साइन क्या होगा, जैसे का तैसे, अगर प्लस में है तो बाहर
राइट में प्लस में तो लेफ्ट में भी क्या होगा, प्लस में होगा। ये सारे तुम माइंड में फिट कर लो, ये सब लिखवा लिखवा के एकदम पूरे इंग्लिश में लिखवा लिखवा के बहुत सारा कंसेप्ट हो जाता है। तुम बार बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाता। ऐसे भी लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो बताओ इवन रहेगा तो दोनों तरफ साइन क्या रहेगा, सेम। सेम रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव रहेगा। ठीक है, दोनों ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। तो बोल सकते हो दोनों तरफ साइन क्या रहेगा, सेम। जनरल टर्म क्या हो जाएगा, दोनों तरफ साइन क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अब यहाँ ये कितने टाइम से आया भाई, एक ही बार आया है, तो यहाँ प्लस है तो इसके अबाउट में क्या हो जाएगा, अब ये कितना बार आया है, एक बार, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अपने जस्ट अगल बगल वाला के चेंज होता है, ठीक है ना। अब बताओ तुमसे क्या मांग रहा है, यहां पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या मांग रहा है, निगेटिव मांग रहा है। हमीद क्या मांग रहा है, यहाँ पे निगेटिव मांग रहा है कि पॉजिटिव मांग रहा है। ये देखो सिंपलीफाई, ये इसीलिए पूछ रहे हैं, नींद में ना रहो, ये क्या है। ये बताओ, ये एक बात बताओ, ध्यान दिया करो। ये बताओ ये ठीक लिखे हैं, -2 छोटा होता है 0 से, तो 0 से कौन छोटा होता है, निगेटिव नंबर। अरे 0 से छोटा कौन होता है, तो तुमसे 0 से छोटा पूछा जा रहा है ना, इसका मतलब क्या समझोगे, कौन सा रीजन, निगेटिव वाला रीजन, कौन सा यहां से ना ध्यान दो, ये चेंज करके यहां पे ला चुके हैं। आगे में कोई भी माइनस नहीं चाहिए, माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ। तो अब फाइनल डिसीजन किस पे डिसाइड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला पे ना। ये सिंप्लीफाई हो क्या है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव रीजन। तो निगेटिव रीजन कहाँ कहाँ है सर, एक ही रीजन में, यहाँ। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -1 से लेकर -2/3 तक। बोलो हाँ या ना। निगेटिव रीजन इसलिए लाना है ना कि इस पूरे को निगेटिव करना है। अब पहले से यहाँ क्या है, निगेटिव, निगेटिव निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर ऑलवेज क्या होना चाहिए। अब हम क्या कह रहे हैं मेरे भाई, यहाँ देख मेरे भाई, इधर देख, यहाँ -x। सोचो x का वैल्यू क्या लोगे, तो सर x का वैल्यू निगेटिव ही लोगे ना, तब तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आगे में पहले से क्या लगा हुआ है, इधर इधर। तो यहाँ माइनस क्या ले सकता है, 3 ले सकते हो, माइनस क्या ले सकते हो, 5 ले सकते हो, माइनस क्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो। माइनस 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 सब क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट। वैल्यू फंक्शन देगा कि नहीं देगा। अब फंक्शन का जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग रेंज में पढ़ेंगे कि क्या क्या x का वैल्यू पुट करोगे तो आखिर y का वैल्यू क्या क्या आएगा, उसको रेंज पढ़ेंगे। तो जैसे डोमेन खत्म होगा तो रेंज भी स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, क्लियर है ये। अब इसी सब पेपर में तुमको मोड भी दिया होगा, बहुत सारा कंसेप्ट भी था, बहुत सारा इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सेट ऑफ फंक्शन, वो सब मिलेगा, थोड़ा डेवलप हो जाएगा। 2-3 कुछ चैप्टर खत्म होगा ना, सब कैलकुलस का पार्ट आता है। 12th में जाओगे 60%, लगभग 55% मान लो अभी सिर्फ कैलकुलस का पार्ट होता है। इसका सबसे बेसिक यही होता है, उसका बेस, समझ रहे हो ना। करो इसको, लिखो, लिख लिए। एक क्वेश्चन दो इस तरह का, अब धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा, वे भी कर मेथड पे काम करने लगोगे। अच्छा निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं भी होगा। जैसे कि मान लो ये 20 है और ये 30 है, ग्रेटर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 हो गया, 60 हो गया, चेंज करोगे, सही तो है, बोलो हाँ या ना। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हो, आप समझ रहे हो, एट इंस्टेंट क्वेश्चन यहाँ देना पड़ रहा है, इसीलिए नंबरिंग पे क्या करना पड़ेगा तुमको, 60 का ही क्वेरी कर रहा हूँ, ठीक है ना। 60 का क्या हो जाएगा बेटा, 5, ठीक है, 60 का क्या हो जाएगा 5। तो आईपैड किधर है, थोड़ा सा उसी में थोड़ा सा लिखते चलोगे ना, किसी कोई उसमें भी खाली क्वेश्चन ऐड करते चलो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं ना बेटा, थोड़ा सा आइडिया रखना, पहले क्वेश्चन दे देते हैं तब तुम लोग एक सेटअप बता देते, क्योंकि अगला बैच के लिए इजी हो जाएगा। यहां से देखो,
क्या ना, तुम लोग के सामने जो क्वेश्चन बन जाता है ना, वो घर पे उतना नहीं बन पाएगा। यहाँ से देखो, सबसे पहले बताएगा, पहले एक इजी क्वेश्चन दे रहा है, 6 है, हाँ, और एक ले लो इसी में, माइनस करके ले लो 10/3, सॉल्व करो। ये 5 है और ये 4 है, सॉल्व करो। सारे पहले लीनियर में है, सारे एक्स पॉजिटिव भी है, सॉल्व करो। बना के दिखाओ एकदम सही सही। ठीक है, ऑड वाले को नहीं सिंबल में लिखना है, इवन वाले को सिंबल में लिख देना है। इवन वाले के अगल बगल साइन चेंज नहीं होता, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, तो इसीलिए ई लिख देना। ऑड वाले के लिए कोई लिखने का जरूरी नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा, -1 -2, जल्दी से बना के दिखाओ, डरो डरे मत रहा करो। तो ये क्या है बेटा, तो ये कितना इवन बार कौन आया है, ये इवन है, और ये इवन है ना। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। क्या रीजन चाहिए तुमको, पॉजिटिव ही चाहिए ना, अरे पॉजिटिव ही रीजन चाहिए ना, यहाँ से नहीं लिख रहे हैं मतलब फिर लिखेंगे टाइम लगेगा, पॉजिटिव ही रीजन चाहिए ना। तो कौन कौन से पॉजिटिव रीजन है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर पूरे आगे तक, है कि नहीं। और बताओ, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या आएगा रीजन बताओ। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर -2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर कोई लिखना चाह रहा है तो। यूनियन फिर -2 से लेकर -1 तक, यूनियन 10 से लेकर इन्फिनिटिव तक, या इन दोनों को कंबाइन कर दो ना, सेम साइन है, सेम है सिंबल, यहाँ क्लोज है, यहाँ भी क्या है, क्लोज है। तो एक के बार क्या हो जाएगा, ये सेम सेम है तो कैरी, देखो पूरे कैरी नहीं कर सकते हैं, ये पूरे को कैरी नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना। हाँ बोलो, क्या हुआ, किसको दिक्कत हुआ। ये मेरे भाई जिसके जस्ट बगल में देखते हैं, जस्ट अगल बगल साइन क्या होगा, लिखो जस्ट अगल बगल साइन सेम रहेगा। तुम सबसे राइट मोस्ट से स्टार्ट कर दिए हो, कोई बात नहीं, ये सब सीख रहे हो, कोई बात नहीं, जितने भी मिस्टेक हो रहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टार्ट किया कहां से, यहाँ प्लस है नहीं, इसी के अबाउट चेक करते हैं कि इसके राइट में क्या है, उसी लेफ्ट में सेम हो जाएगा। किसी के भी देखो ना, तब यहाँ पे भी तो वही किए हैं, -2 पॉजिटिव है तभी तो यहाँ क्या किए, पॉजिटिव किए। सबको क्लियर हो गया, जरूरी नहीं कि वो पूछा तो उसी से मिस्टेक हुआ है, एक बार जान के कंफर्म हो जाओ कि जस्ट उसके अबाउट चेक करते हैं, यानी कि सबसे राइट मोस्ट में लिखा हो। ठीक है,
तो सबसे राइट मोस्ट पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ इवन रहता तो अब इसके बगल में भी क्या रहता, पॉजिटिव रहता। बोलो हाँ या ना? ठीक है, वेरी गुड। अगला देखो 61 करते हैं। 61 अब आ जाते हैं। 60 का बहुत सारा पार्ट कर दिए। अब देखो 61 में क्या है, यहां पे कंसेप्ट समझना। सुनो, ये देखना, सबसे पहले ऐसे समझो कि ऐसा कोई एक कुछ भी है ना, तो ये कभी भी, ये जो डिनोमिनेटर है कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। पहला बात, डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होगा। तो तुम इस चीज को क्या लिख सकते हो, अगर ऐसे लिख रहे हो तो अब ये जीरो के इक्वल टू नहीं लिखोगे, या मान लो यहाँ इक्वल टू लिख दोगे तो फिर ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। इधर स्क्वायर है तो उधर, इधर स्क्वायर रूट है तो उधर स्क्वायर गया, यानी कि x का वैल्यू क्या नहीं ले सकते हो, 5 नहीं ले सकते हो। तो यहां पे भी बता सकते थे डायरेक्ट कि x का वैल्यू ऑलवेज क्या लो, ये हटा दो, ये हटा दो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहां से क्या हो गया, जो भी x का वैल्यू लेंगे क्या लेंगे, बड़ा लेंगे। बट ये भी अप्रोच सही है, ये भी अप्रोच सही है। ये अभी काम नहीं करेगा, आगे का क्वेश्चन में काम करता है। सो यहाँ पे डायरेक्ट, अब देखो तुम कहोगे ना सर इसमें ये भी कर्व लगा के दिखाइए, एक ही 5 है, एक ही 5 है, बोलो हाँ या ना? अच्छा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर क्या आएगा, तो तुम यहाँ पे वेबी कर्व मेथड सोचने के लिए ना राइट में क्या बनाना पड़ेगा, जीरो। राइट में क्या बनाना पड़ेगा, देखो सारे में जीरो हो गए राइट में, या तो जीरो जीरो से कंपेयर कर रहे होगे, या तो जीरो से छोटा या तो जीरो से बड़ा। राइट में यही कंपेयर कर रहे हो, जीरो से बड़ा के लिए क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव, और जीरो से छोटा के लिए दो ही तो रीजन आ रहा है रियल लाइन पे, या तो एक पॉजिटिव हो रहा है, एक क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे एक्सप्रेशन में। अब बताओ ये पॉजिटिव मांग रहा है कि निगेटिव मांग रहा है, हामिद बताएगा। तुम बताओ तो बेटा, क्या नाम है, वसीम बताएगा। ये पॉजिटिव मांग रहा है कि निगेटिव, पॉजिटिव मांग रहा है। अच्छा, इधर में पॉजिटिव कौन होगा, ये ओपन लिखोगे, क्योंकि अगर हम 5 रख रहे हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बताओगे बेटा, 5 ओपन और इंफिनिटी तक जाओ। यही चीज तो ये भी बता रहे थे, 5 से कहां तक जाओ, इंफिनिटी तक। तो इस तरह से भी कर सकते हो और वेबी कर्व मेथड से भी कर सकते हो। एक ही बार आया है 5, एक ही बार आया है तो प्लस माइनस होगा। अब दिक्कत देखिए तुम्हारे माइंड में धीरे धीरे फिट करेंगे जो चीज हम चाह रहे हैं, होते जा रहा है सही है। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ, कर दोगे, ठीक। तो अब एक बात बता देता हूं बेटा, सीधा जानते हो क्या लिखा जाता है, ऊपर रहे नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन और देता है, पहले एक ये देते 61 का सेकंड। सुनो मेरे भाई, यहां से देखो, जैसे ये है, एक ये क्वेश्चन देखो, एक ये देखो, ठीक है ये। अब सुनो, कुछ नहीं करना बेटा, इस ये वाले भाई साहब को क्या करोगे, ओह ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ठंडा आ गया है, ठंडा में जैसे मार्कर नहीं सूख जाम हो जाता है। अब यहाँ देखो, क्रिटिकल पॉइंट जब भी निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या निकालोगे, जब भी निकालोगे क्या करोगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल को जीरो पुट करो, ऐसे, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे कोई फर्क नहीं। तुम तो मन में भी कर सकते हैं सर कि जो माइनस दिखेगा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस, यहां से क्या आएगा प्लस, यहां से क्या आएगा प्लस। बोलो हाँ या ना? ओके सर, इसको रियल लाइन पे लिख लीजिए, लिख सकते हो सर, ये तो लाइन से दिया है। अब बताओ इधर क्या आएगा प्लस, इधर क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा प्लस, इधर क्या आएगा। तुमको कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए,
तो सब पॉजिटिव वाले को यहाँ पे ओपन होगा कि क्लोज होगा, ये बताओ, सही लिखे हैं? अरे ये भी तो देखोगे कि डिनोमिनेटर में कौन है, उसका जीरो नहीं करोगे तो डिनोमिनेटर में कौन है, तो x-3। अब तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले के वजह से जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला वैल्यू जीरो पॉसिबल है, नीचे में वैल्यू पॉसिबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या नहीं ले सकते हो, यहाँ देखो x का वैल्यू क्या नहीं ले सकते हो, जो भी डिनोमिनेटर में आएगा उसको कंसीडर नहीं करोगे क्रिटिकल पॉइंट को, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब तुम क्या समझोगे कि समझे ये कि सर अगर x का वैल्यू डिनोमिनेटर में है उसके यहाँ ओपन लिखेंगे, और जो नंबरेटर में है अगर ये क्या है, अगर कंडीशन फुलफिल, कंडीशन मांग रहा है कि क्या है, क्लोज लेना है तो क्लोज लेंगे, नहीं समझे, कंडीशन क्या मांग रहा है, रूट के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो क्लोज मांग रहा है तो क्लोज लेंगे, डिनोमिनेटर के केस में नहीं बोल रहे हैं, नोमिनेटर के केस में बोल रहे हैं। बट डिनोमिनेटर के केस में क्या होगा, अगर क्लोज होगा भी तब भी हमको क्या लेना पड़ेगा, मजबूरी है ओपन लेना, क्योंकि एक और कंडीशन है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। सबको नहीं समझ में आया, हम सुनो फिर से, हम क्या बोल रहे हैं, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो हमारा गारंटी है कि नोमिनेटर के लिए क्लोज लेंगे ही लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर के लिए मजबूरी है ओपन लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, तो क्लोज होते हुए भी डिनोमिनेटर के केस में क्या लेना पड़ता है, ओपन लेना पड़ता है, यानी कि उस क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब बता दो क्या क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू, एक से ज्यादा रीजन को यूनियन से लिखते हैं, यहां ओपन। अच्छा, मैंने आज एक पीडीएफ दिया हूँ चैप्टर 5 का है, बट ये तुम इनक्वालिटी अभी पढ़ा रहे हो ना, तो उसको एक बार गो थ्रू हो सकते हो। ये देखो प्रोजेक्ट, हाँ हाँ जाओ जाओ, हाँ हाँ, जीरो को इक्वल नहीं कर सकते, तो यहाँ x क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, x क्या निकलेगा, जीरो के इक्वल टू नहीं करो, डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस का 3 है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, हाँ x नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ से x देखो तो इसमें x कंसीडर होगा, x का वैल्यू 3 कंसीडर है, नहीं है, 3 से बड़ा है। ओपन में क्या होता है ना, इंड वाला पॉइंट को कंसीडर नहीं करते। एक क्वेश्चन तो अब और कर सकते हो, अब तो ये वाला आसानी से कर सकते हो हीरो, ये वाला करो, 61 करके बताओ, 61 का 3 करो, तब तक मैं 4 लिख देना। ये अब इससे तुम आइडिया लग गया तुमको, आगे बढ़ते हैं, जल्दी बनाओ, हाँ आने लगेगा, ठीक है, हाँ हाँ करो जल्दी करो, 62 पे आते हैं, अब तो जाकर सब उड़ा देगा, 62, हाँ इसका क्या करोगे बेटा, जो भी है इसको क्या करना होगा, पॉजिटिव तो ऐसे लिखोगे, ऊपर नीचे सब लीनियर में है, तो ऊपर तो कांस्टेंट है, लीनियर है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक का +1, एक का, इसको रिप्रेजेंट करो,
तो -1 +1 इधर में हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, ओपन होगा कि बताओ क्या होगा? ओपन होगा ना, क्योंकि सब क्या है, दोनों का दोनों जो रूट्स है क्रिटिकल पॉइंट है कहाँ है? डिनोमिनेटर में आया है। तो यहाँ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करके चेक करने का भी जरूरी नहीं है, ऐसे भी आइडिया रखो ना कि ओपन लेना। कहाँ कहाँ ओपन लेना है? कुछ चीज दिख जाए तो डायरेक्ट लिख दो, माइनस इंफिनिटिव से -1 पे ओपन, यूनियन 1 पे भी ओपन और इंफिनिटी पे भी ओपन। अब ये करके देख लो एक। अच्छा, सब में देखना रूट फंक्शन दिए हैं, सब में अभी तक जितने भी क्वेश्चन है रूट फंक्शन दिए। रूट फंक्शन कैसे डोमेन स्टार्ट होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। रूट फंक्शन का डोमेन कैसे स्टार्ट होता है? स्टार्ट जो भी एक्सप्रेशन है उसको क्या करना है? पॉजिटिव करना है या 0 के इक्वल करना है? 0 तब नहीं होगा जब वो डिनोमिनेटर में। नहीं है समझ में हामिद? बोलो। वसीम तुमको आ रहा है समझ में? हामिद बताएगा क्या दिक्कत है, बोलो पूछो बताओ। हाँ क्या लिखे? निकालो ना क्रिटिकल पॉइंट, ये तो पूरा रीड करो, क्या दिक्कत है भाई? ये 1 ऑड भाई नहीं लिखेंगे, ये क्या होगा? 10 इवन है। ये क्या है? ये पावर आ रहा था, ये क्या होगा? -1। ये क्या है? इवन। माइनस का 7 ऑड नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? -11। ये क्या हो गया? इवन। करो भाई, क्या एकदम बच्चा वाला सवाल है, करो जल्दी, कर सकते हो। करो ऑनलाइन वाला, समझ में आ रहा है? ये स्टार्ट किया है कि नहीं किया? स्टार्ट है ना? बताओ तो। आ गया आंसर तुम्हारा इसका? इसका आ गया? इसका? वो भाई साहब सोए रहते हो तुम लोग, दूसरा क्लास में तो ऐसे ही हो जाता है ना। पहला क्लास किसका था? अच्छा केमिस्ट्री था। अच्छा पहले तुम लोग को मैथ होता था ना, सेकंड क्लास में थोड़ा सा हो जाता है एनर्जी धीरे धीरे। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर खत्म हो गए बेटा तुम लोग का? 3। हम लोग का कितना खत्म हुआ? तीसरा। ऐसे केमिस्ट्री रहता है, बेसिक रहता है ना, इसलिए उसके बाद जल्दी जल्दी। हाँ एक ही पार्ट होता है ना कि 2 पार्ट होता है सर? 2 पार्ट होता है ना 11 में, 2 पार्ट। 11 में भी 2 है, 12 में भी 2 पार्ट। आराम से बनाओ, सुकून से बनाओ। जहाँ इवन है इवन नीचे लिखो, अगल बगल साइन को सेम रख लो। कभी अगल बगल साइन सेम रखे हो कि नहीं रखे हो? तुम आंसर मैच कराएंगे, मैच हो जाएगा। अगला सवाल सॉल्व करो, आराम से बनाओ। अरे खुद इंडिविजुअल एक चैप्टर है, ठीक है, इसी में तुम लोग को स्मार्ट बना दिए लगे। उस दिन जिस दिन पढ़ाएंगे चैप्टर 5 में, थोड़ा सा पहले उसको कर देना चाहिए नम, इसीलिए दिक्कत होता है। खैर कोई नहीं। बेटा आप बताओ, मैं देखो कितना स्मार्ट बना दिया सर। इसका कितना वैल्यू आएगा? देखो सबसे पॉजिटिव कौन होगा? 10 होगा। सबसे छोटा माइनस होगा, ये इवन आ रहा है, -11। फिर उससे छोटा -10, ऑड है तो नहीं कुछ करेंगे। अरे ये 11 ऑड होता है, लेकिन ये कितने बार आए वो लिखते हैं इवन। फिर क्या आ जाएगा? माइनस का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ऑड है तो कुछ नहीं लिखेंगे। और कोई है? और कोई? हाँ 1 आ जाएगा, 1 तो ऑड है, यही है ना। तो सबसे पॉजिटिव, फिर क्या हो जाएगा? ए भाई इवन आया है ये तो इवन है ना, तो ई लिख दो, 2 ही जगह इवन है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ भी ई है। तो इसके बगल में प्लस, फिर यहाँ ऑड है तो माइनस, फिर ये इवन है तो जो है साइन, फिर ये ऑड है तो प्लस, फिर ये इवन है तो प्लस। कितने रीजन आ गए प्लस के लिए? प्लस ही चाहिए ना। ये पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहिए?
अब देखना जहां जहां डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का -1 पे ओपन कर दो, -7 पे ओपन कर दो, -11 पे ओपन पहले से कर दो। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, तुमको पॉजिटिव रीजन चाहिए, हामिद को पॉजिटिव रीजन चाहिए, इधर जाओ, इधर जाओ, किधर जाएगा बेटा, ये तो दोनों आ रहा है, ये भी और यहां से भी, कोई दिक्कत, ये दोनों पॉजिटिव रीजन है ना, ये वाला पूरा तो इन्फिनिटिव तक जाओगे, इधर में निगेटिव निगेटिव, यहाँ तो ये यहाँ पे तो क्लोज हो जाएगा, नोमरेटर वाले केस में क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो गया, तो यहाँ से तो यहाँ है ही, पूरा इधर भी, बोलो हाँ या ना। तो क्या लिख सकते हो, तो देखो जहां ओपन है ना, ओपन की तरह लिखो ऐसे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से -11 पे ओपन करो, फिर यूनियन क्या ले लो, -11 से लेकर -7 पे ये, फिर क्या होगा यहां से, या तो 1 से तुम इन्फिनिटिव लिख सकते हो, लिख दे 1 से इन्फिनिटिव, ये सब तो आ ही रहा है, तो 1 से इन्फिनिटिव लिख दे, तो क्लोज 1 से इन्फिनिटिव, या इसको ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हो, 1 पे 10, तो एक जगह ओपन कर दो और एक जगह क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों जगह यहाँ ओपन, ठीक है, कोई दिक्कत, ये 1 से इन्फिनिटी, बोलो आ रहा है समझ में, आ रहा है हामिद, आया था, आंसर आया था, ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनो, क्या ये रूट है, रूट नहीं है बेटा, यहाँ ध्यान दो, अब जल्दी से सीखो, या नहीं है तो डाउट है तो पूछो, हाँ अब यहाँ आ जाओ, यहाँ रूट है, रूट है नहीं है, तो रूट का कंसेप्ट से स्टार्ट ही नहीं करेंगे कि ग्रेटर देन और जीरो के इक्वल, ग्रेटर देन और जीरो के इक्वल नहीं। अब क्या ये क्या है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए बताओ, जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में बस जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी तो तुम जो मन दिल करे वो एक्स का वैल्यू पुट करते जाओ, सिर्फ क्या नहीं पुट करोगे, क्योंकि क्योंकि ऐसा 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 नहीं, ऐसा ऐसा नंबर नहीं होता है, ऐसा नंबर नहीं होता है, ठीक है ना, तो ऐसा नंबर नहीं होगा, तो अगर 5 रखोगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 1/0 आ जाएगा, तो ये हमको नहीं चाहिए, तो इसीलिए सिर्फ क्या हटा दो, 5 हटा दो, उसके बाद कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, और कुछ भी होने का मतलब x का वैल्यू r, r के मतलब इन्फिनिटिव, इसमें से सिर्फ क्या हटा देना है बेटा, अब तुमसे हम कहें कि बेटा इसका बताओ वैल्यू, तो तुरंत नहीं बता दोगे कि x-6 है सर, r लिख दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जीरो रख के देखो, तो क्या हटा दीजिए, सिर्फ क्या हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए, इसका वैल्यू बता दीजिए, तो अब मान लीजिए अब हमारे पास क्या है, x-5 और x-6 है, तो सर बताओ क्या होगा, रूट तो है नहीं, तो r होगा, और ये क्या होगा सर, 5 हटा दीजिए, अलग अलग लिखने के लिए करली ब्रैकेट आता है, 5 से यहाँ क्या है, 6 नहीं है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, सिर्फ यहाँ 5 की बात हो रहा है, सिर्फ यहाँ 6 के, ये मत लिख देना, कौन सा स्मॉल ब्रैकेट मत लिखना, 5 से 6, ये सबके बीच के नंबर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 5 और 6 नहीं होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब बताओ हामिद, फिर से डोमेन स्टार्ट करने का जरूरी है, अभी पढ़ाए ही नहीं थे, सर डोमेन पढ़ा दीजिएगा, फिर से नहीं समझ में आया पिछला क्लास में, वो तो बस ऐसे ही लास्ट में थे, अभी चलेगा, अभी समझ रहे हो, अभी 2 फंक्शन पे अटैक किए, कौन कौन से, एक रूट पे एक डिनोमिनेटर पे, समझ रहे, और उसमें जो जो लीनियर इक्वालिटी यूज हुआ वो सबको समझ गए। कौन सा, करो उसको, करो, ये तो कराए थे, करो उसको, करो, नहीं हो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अप्रोच लगाओगे कि इस तरह से कर रहे हैं, करो 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 मेरे भाई, करो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन, कितने 62 था बेटा, है ना,
ये क्वेश्चन है, देख लेना। या तो तुम डिनोमिनेटर में है, यहां सबसे पहले बताओ अंदर वाला बात क्या होना चाहिए, अंदर वाला बात क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये खुद किस में है, डिनोमिनेटर में है कि नोमिनेटर में है, तो या तो यहाँ इक्वल टू हटा दो या डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लिखो, यही हटा दे डायरेक्ट। अब बताओ यहाँ x का वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव है, x का जो कोफिशिएंट है, x के जो आगे वाला नंबर है, x के आगे वाला नंबर क्या है, मेरी बात को सुना करो जब मैं बोला करूं, ठीक है, इधर उधर करते रहते हो इसमें इस गायब हो जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना पड़ जाएगा। अब फायदा हो क्या होगा, टाइम वेस्ट। ये तो ना आप तब देखो ना, ये कभी बना रहे हो तो थोड़ा भगा के देख लो, यहां से देखो एक्स का कोफिशिएंट ऑलवेज क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स के आगे वाले टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या होगा, हमें चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस। अब क्या हो गया बताओ, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 8। बहुत ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब सुनो, तो अब यहां से क्या होगा, 8 इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा, तुमको कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बकलोली करना है हो, क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए ना। यहाँ जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन उल्टा होने के बाद देखोगे ना, अब यहां से क्या हो जाएगा, ओपन की क्लोज। सर डिनोमिनेटर पे भी खास ध्यान देंगे, डिनोमिनेटर क्या कहता है कि उस पॉइंट को ओपन कर दो, तो एक ही पॉइंट है 8, 80 पे तो ये 0 होगा, तो 8 को कंसीडर कर नहीं सकते किसी भी सूरत में। का ये वाला, इसीलिए थैंक यू भाई। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये अच्छा, तो ये देख देख के बोलता है, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ओपन, ठीक है, ओके। अरे बेटा अब ये इसी तरह से सोए जो रहते हो ना, ऐसे खोए मत रहो क्लास में, एनर्जेटिक रहो। कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ा रहे भाई तुम लोगों को, जल्दी से बताओ तो ये जल्दी से सॉल्व करके बताओ, हो जाएगा, करके बताओ तो जल्दी। एक ये करो, एक ये करो, जल्दी करो। किससे बन गया, ठीक है। इसका क्या लिखोगे बेटा, ये लिखोगे x प्लस 9 क्या होना चाहिए, सिर्फ बड़ा होना चाहिए। x का वैल्यू क्या आएगा, -9, -9, ये पॉजिटिव है, ये क्या हो गया
ये वाला रीजन ओपन इसलिए ले रहे हैं कि डिनोमिनेटर में है तो x बिलोंग्स टू ये ऐसे करोगे, बट हमको क्या करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट ऑलवेज क्या करना होता है, कहाँ पर कर तो रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में तो इक्वल टू हटा दिए ना, डिनोमिनेटर है तो इक्वल टू हटा देंगे ना, या इक्वल टू लगाओगे तो फिर वो डिनोमिनेटर वाला भी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। दो कंसेप्ट लगाते हैं, दो कंडीशन लगाते हैं तो एंड लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब दोनों में जो पॉसिबल हो। वो कह रहा है कि हटाओ, ये कह रहा है कि रखेंगे, तो उसका बात मानेंगे, किसका कहेगा कि उसको हटाओ तो हटाने वाला बात मानेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, अब यहां से क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 10, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो गया, कौन सा रीजन मांग रहे हैं तुम, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो ना x माइनस में ना, तो इस तरह से नंबर लो कि ये माइनस आते जाए प्लस होते जाए तो पॉजिटिव होता है। x का वैल्यू खुद क्या ले लो, निगेटिव, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 10 नहीं ले सकते हो, नहीं तो क्या हो जाएगा 1/√0, जीरो का वैल्यू 0 तो 1/0, ऐसा नंबर नहीं होता, इवेन होगा। देखो अब आ गया मेरे भाई, इवेन होगा, ये देखो बोले ना कितने बार आ रहा है, 10 कितने बार आया, 10 कितने बार आया, एक ही बार आया ना। टाइम्स देखते हैं कि वो इवन है कि ऑड है, लिखो लिखो लिखो, अगर ऑड टाइम्स, अच्छी बात है, तुम एकदम फ्री हो, ठीक है, कंफ्यूज होने के लिए एकदम क्लास में फ्री हो। ऑड टाइम्स के लिए क्या है बेटा, नो चेन, नहीं चेन। ऑड टाइम्स के लिए क्या करोगे, अल्टरनेट साइन क्या करोगे, उसके अबाउट उस पॉइंट के अबाउट, तुम भी समझ रहे हो ना। हाँ, देखो ये कितना परफेक्ट रिकॉर्डिंग होता है, जो बच्चों का एकदम जेन्युइन डाउट होता है मैं इसको बता बता के इसको कर देता हूँ, ठीक है ना, है कि नहीं। ये हमको पता चल जाता है, नहीं तो हम सीधा बिना बच्चों का रिकॉर्ड करें तो पता नहीं, हमको तो लगेगा सब आ ही रहा बच्चों को, वो भाई साहब रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग होते जा रहे हैं, है कि नहीं। ये देखो ये क्या हो गया, इवेंट टाइम्स में क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो चेंज, मतलब सेम साइन रहेगा, है कि नहीं, यानी कि सेम साइन। यहां से लिख दो कि साइन चेंज, ऐसे लिख दो साइन चेंज। अब याद रहेगा टाइम कितने बार आया, जैसे मेरे भाई देख ऐसा रहता ना, ये देखो मान लो ये है, तो यहां से x-10 और यहां से x-10, तो ये x माइनस यहाँ से कितना निकलता है, यहाँ से भी 10 निकलता है, यहाँ से भी क्या निकलता है, तो ये कितने बार आ गया, रिपीट नहीं हो गया, 2 बार आ गया ना। तो ये वाला कंसेप्ट लगाना है कि 2 बार आ रहा है, वहां पे क्या होगा, आने वाला क्रिटिकल पॉइंट x का वैल्यू, सेम चीज कितने बार रिपीट हो रहा है, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो इवन टाइम्स हो सकता है या तो ऑड टाइम्स हो सकता है। एक बार आएगा तो ऑड, एक से ज्यादा बार आएगा तो कंडीशन चेंज होते जाएगा, 2 बार आ गया तो इवन, 3 बार आ गया तो ऑड, इसी तरह होते जाता है। बहुत बुलवाता है, हाँ समझ में आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, माइनस इन्फिनिटी से, हाँ ये भी जानना, प्लस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन होगा, उसके बाद पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़े की तरफ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक पीडीएफ भेजिए ना इनक्वालिटी वाला, उसमें से सॉल्व करना तुम लोग क्वेश्चन, इतने जितने तेजी से तुम लोग जीनियस होकर बोलते हो ना, यस सर होमवर्क तो हो जाएगा। सिक्सटी फोर एक देखो मेरे भाई, सुनो, ये रूट में है नहीं है, यहां सिर्फ क्या दिक्कत करेगा, डिनोमिनेटर के केस में क्या होगा, डिनोमिनेटर, तो यहां से डिनोमिनेटर के लिए क्या बोलोगे, बोलो, बस सिर्फ यहाँ डिनोमिनेटर का चेक करोगे, और यहां से क्या होगा,
तो यहाँ क्या होगा, कुछ भी है कि नहीं, कुछ भी होगा, डोमेन कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R। सिर्फ क्या हटा दो, अब इसी का देखो तो भाई, ये देखो तो, मान लो तो वो डिनोमिनेटर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर का नोमिनेटर से यहाँ कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। तुमको पहला टाइप का ही तो बताए थे ना, कि नहीं बताए थे भाई, कि नोमिनेटर में कुछ भी रहे, पोलिनोमियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ से क्या करोगे, एक्स का कुछ भी पुट करते जाओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू आते जाएगा, वाई का वैल्यू आते जाएगा, है कि नहीं। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, कांस्टेंट है, फिक्स है, चेक ही नहीं करना है। अब यहाँ से मान लो, बताओ क्या होगा, ये तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्या नहीं होगा, इसके इक्वल टू 0 पुट करके देखो, उसको माइनस कर दे। अब इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन कर करके एक के बार मिक्स कर देंगे, तब हो जाएगा जेई का क्वेश्चन, है कि नहीं। इसीलिए थोड़ा पढ़ाने में और पीवाईक्यू को डिस्कशन करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। ये बता दो मेरे भाई जल्दी से, सीधा किस पे अटैक करोगे, रूट नहीं है, सीधा डिनोमिनेटर पे सोचोगे, क्या क्या नहीं होना चाहिए बेटा। अब ये जाके तुम्हारा थोड़ा हुआ, अब है मॉडुलस फंक्शन का। तो हम लोग किसका किसका पढ़ लिए, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन का, है कि नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन का जिसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट क्या बोलोगे, हाँ एक क्या होगा उसमें, अगर डिनोमिनेटर आ गया तो डिनोमिनेटर को क्या कर दोगे, अगर डिनोमिनेटर आ गया तो डिनोमिनेटर को क्या कर दोगे, किस पे 0 हो रहा है, नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर को क्या करोगे, माइनस। दूसरा क्या पढ़े, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट वाले को क्या किए, स्टार्टिंग कैसे करेंगे डोमेन निकालना, अंदर वाले वैल्यू को क्या करोगे, 0 के इक्वल या 0 से, इसमें भी डिनोमिनेटर आ गया, इसमें भी क्या आ गया, रूट के अंदर भी क्या आ गया, नोमिनेटर है, नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर है, तो इसमें भी क्या करोगे, ओपन कहाँ कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, ओपन, और यहाँ पे क्या करोगे, क्लोज। ये सारा पढ़े, इस सब के लिए क्या पढ़े, इनक्वालिटी का वेवी कर्व मेथड पढ़े, ठीक है ना। अब वेवी कर्व मेथड में क्या होगा, ऑड टाइम्स रहेगा तो चेंज होगा, इवन टाइम्स रहेगा तो चेंज नहीं होगा। अब वेवी कर्व मेथड के लिए ही क्या पढ़े थे, कि ऐसे ऐसे लीनियर कोफिशिएंट करेंगे, लीनियर कोफिशिएंट से रूट्स निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे राइट मोस्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होगा, अल्टरनेट साइन चेंज होगा। ये रहा आज का लेक्चर का, ठीक है, अगला क्लास में मिलते हैं। अभी यही चलेगा, हाँ इसका मॉडुलस का चलेगा, मॉडुलस का डोमेन चलेगा, हाँ हाँ बंद करो।